हे गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीवुड केसरी और मैं हूं आपके साथ एकता। तो एक बार फिर मैं आपके सामने बिग बॉस का लेटेस्ट अपडेट लेकर हाजिर हो गई हूं। दरअसल बिग बॉस में हाल ही में वीकेंड का वार हुआ और वीकेंड का वार देखने के बाद अब ये तो कंफर्म हो गया है कि सलमान खान बिग बॉस में अभी भी बरकरार हैं। दरअसल कुछ समय पहले से ये खबर आ रही थी कि सलमान खान बिग बॉस छोड़ने वाले हैं। दरअसल सीक्रेट इंसिडेंट के बाद ऐसा कहा जा रहा था कि सलमान खान अब बिग बॉस की होस्टिंग हमेशा के लिए छोड़ देंगे। लेकिन इस बार के वीकेंड के वॉर में सलमान की वापसी देख फैंस ने आखिरकार राहत की सांस ली है। इसी के साथ अब सलमान वीकेंड के वार पर आए और घर वालों की क्लास न लगाए, ऐसा तो कैसे ही पॉसिबल हो सकता है। फिर क्या, सलमान खान ने एक एक करके सभी घर वालों की जमकर और अच्छे तरीके से पूरे हफ्ते का डोज देते हुए नजर आए। तो सबसे पहले सलमान ने जिस घर वाले की क्लास लगाई वो कोई और नहीं बल्कि जिया शंकर थी। दरअसल शनिवार को हमने देखा कि किस तरीके से जिया ने जब एल्विश को साबुन वाला पानी पिलाया था, इस बात को सलमान ने वीकेंड के वार पर भी इस बात का मुद्दा उठाया और जिया को बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि पानी पिलाना एक पुण्य का काम होता है। और अब जिस तरीके से एल्विश के साथ ये मजाक की, और मजाक तो ठीक है लेकिन उसके बाद भी आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं था। आप जिस तरीके से सॉरी बोल रही थी वो बिल्कुल ही फेक लग रहा था। ऐसे में जिया शंकर की काफ़ी ज़्यादा सलमान जो है वो क्लास लगाते दिखे, जिसके बाद जिया जेन्युइनली एल्विश से माफ़ी मांगते हुए भी नजर आई थी। इसी के साथ इस वीकेंड के वॉर पर सिर्फ जिया की ही नहीं बल्कि मनीषा और आशिका की भी क्लास लगती हुई नजर आई थी। जहाँ मनीषा जो कि ये कहती दिखी थी कि मेकर्स उन पर ध्यान नहीं देते हैं या फिर अच्छे कंटेंट नहीं देते हैं, ऐसे में सलमान को ये बात काफ़ी ज़्यादा चुभ गई थी और वीकेंड के वार पर सलमान ने मनीषा को अच्छी तरीके से लताड़ दिया है, जहां वो मनीषा को कई तरीके की खरी खोटी भी सुनाते हुए नजर आए थे। इसी के साथ मनीषा की वो प्लानिंग प्लॉटिंग भी दिखा दी गई थी जिसमें मनीषा आशिका और अभिषेक को करीब लाना चाहती थी। दरअसल मनीषा की एक स्ट्रेटजी दिखाई गई थी जहां वो आशिका से बात करते दिख रही हैं कि तुम अभिषेक के पास जाओ, मैं नहीं चाहती हूँ कि अभिषेक और जिया का एंगल बने, अगर हमारे ग्रुप में ही एंगल बन जाएगा तो काफ़ी अच्छा होगा। और ये पूरा वीडियो क्लिप जो है वीकेंड के वार पर दिखा दिया जाता है, जिसके कारण मनीषा को सलमान काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सुनाते हुए नजर आते हैं। दरअसल काफ़ी टाइम से ये खबरें आ रही थी कि इस बार बिग बॉस में डबल एविक्शन होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस बार बिग बॉस में एक ही एविक्शन हुआ है, लेकिन इसके साथ ही सलमान जाद का भी खूब क्लास लगाते हुए दिखे थे। दरअसल जाद ने जिया को अपनी बेटी माना था, लेकिन जब जाद को जिया के एज के बारे में पता चला उसके बाद जाद की फीलिंग्स जो है वो जिया के लिए चेंज हो गई थी और ये चीज़ जिया को काफ़ी ज़्यादा खटक रही थी और यही रीज़न था कि जिया और जाद एक दूसरे से अलग अलग हो गए थे। इसी के साथ सलमान जाद की भी क्लास लगाते हुए नजर आए थे कि आप जिस तरीके से बाहर से आके अपना इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं वो बहुत ही गलत साइन दे रहा है। आप गेम को अच्छी तरीके से खेलिए, सीरियसनेस के साथ खेलिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपको काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। इससे आगे जाकर आपकी अभी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बन सकती है। ऐसे में गेम को पूरी समझदारी और सूझबूझ के साथ खेले। इसी के साथ वीकेंड के वॉर पर कृष्णा अभिषेक को भी देखा गया, जहाँ वो घर वालों के साथ काफ़ी मस्ती मजाक करते हुए नजर आए थे। ऐसे में अब सबके बाद अब समय आता है एलिमिनेशन का, जहां इस बार बिग बॉस के घर से फलक नाज जो हैं वो एलिमिनेट हो गई हैं। जी हां, ये सुनकर झटका तो सबको लगा ही, साथ ही घर वालों को भी जोरदार झटका लगा था, क्योंकि जिस तरीके से फलक घर से बाहर चली गई उसको एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा था। पहले सलमान खान ने घर वालों से पूछा कि आपको क्या लगता है कि कौन सा कंटेस्टेंट जो है घर में रहने लायक नहीं है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो कम है। ऐसे में घर वालों की वोट जो है वो फलक के लिए ज़्यादा आती है, जिसके बाद सलमान यही कहते हैं कि फलक को घर से बेघर होना पड़ेगा। हालांकि घर वालों को इस बात पे बिलीव नहीं हो पाता है, लेकिन बावजूद फलक के बाहर जाने के लिए दरवाजा खुल जाता है, जिसके बाद फलक घर से बाहर भी चल जाती हैं। हालांकि फलक के घर से बाहर जाने के बाद अविनाश और जिया काफी ज्यादा दुखी भी दिखाई देते हैं। इसके बाद घर में एक रोस्टिंग का टास्क होता है, जिसमें अभिषेक और एल्विश जो हैं वो घर वालों को रोस्ट करते हुए नजर आते हैं। जहां इस टास्क में दोनों ही जो दावेदार थे वो काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन फिर भी घर वालों को एल्विश की रोस्टिंग ज्यादा पसंद आती है और यही रीजन है कि एल्विश ये टास्क जीत जाते हैं। उसके बाद
साथ इसी के साथ इस वीकेंड के वॉर पर अभिषेक की कैप्टनसी भी वापस लौट गई है। जी हाँ, दरअसल जिया को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया जाता है, जहां पे जिया को ये ऑफर दिया जाता है कि वो चाहे तो अभिषेक की कैप्टनसी वापस ले सकती हैं। इसके बाद जिया अभिषेक की कैप्टनसी का ऑफर चूज करती हैं और ये ऑफर जाकर अभिषेक को दे देती हैं, यानी कि अब अभिषेक भी कैप्टनसी के पूरे तरीके से दावेदार बन गए हैं। दरअसल अभिषेक से उनकी कैप्टनसी छीन ली गई थी, लेकिन अब अभिषेक भी कैप्टनसी के दौर में वापस आ गए हैं। इसी के साथ जो खबरें आ रही थी कि इस बार बिग बॉस में डबल एविक्शन होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बिग बॉस में एक ही एविक्शन हुआ है और वो है फलक नाज, जो कि अब घर से बाहर चली गई हैं। हालांकि फलक के घर से जाने के बाद काफी सारे रिश्ते में जो है वो चेंजेस दिखने वाले हैं और घर में अब एक और बवाल दिखने वाला है, क्योंकि जल्द ही अब बस फिनाले में 3 हफ्ते की ही देरी है। ऐसे में अब हो सकता है कि शो के बीच में भी एविक्शन किया जाए, क्योंकि कंटेस्टेंट ज्यादा हो गए हैं और समय बहुत कम है। तो ऐसे में गेम जो है अब अपने आखिरी पड़ाव पर आते आते और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, क्योंकि सारे ही कंटेस्टेंट जो है फिनाले की होड़ में काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये पूरा हफ्ता जो है काफी दिलचस्प होने वाला है। लेकिन इन सब से हटकर आप बिग बॉस के फिनाले में किसको देखना चाहते हैं, या हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और भी बिग बॉस के अपडेट लेकर मैं आपके सामने हाजिर होती रहूंगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।